बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर ट्विटर पर एक तूफ़ान बरपा हुआ है जो कि सहाफ़ी असद खरल की ट्वीट के बाद बरपा हुआ, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और सहाफ़ी जो खरल हैं, उन्होंने एक एफआईआर भी अपने उस ट्वीट में शेयर की है। इस पूरी की पूरी खबर का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, क्योंकि जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं उसके मुताबिक इस वक्त हालात शायद मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दफ़ा 144 के होने के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान की सबसे जो अहम तरीन शारा आप जिसे कह सकते हैं, वो फजलुर रहमान के जत्थों के और यूनिफॉर्म जत्थों के कब्जे में है। और जिस तरह से वहाँ पे वो खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और इंटरनेट दोबारा बंद होने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। इस पूरी की पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, फजलुर रहमान के जत्थों से इस वीलॉग का आगाज़ कर लेते हैं और फिर हम आपके सामने जो है वो इमरान खान पे जो आर्मी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है उसकी कॉपी भी रख देंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि फजलुर रहमान साहब अपने आप को एक मजहबी रहनुमा कहते हैं और वो ये कहते हैं कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट है, लिहाजा हमने उसका हर प्लेटफॉर्म पे डट कर मुकाबला करना है। और चंद एक सहाफ़ियों के ज़रिए कल रात ट्वीट्स भी करवाई गई कि पूरी की पूरी पीडीएम जो है वो भी अगर इमरान खान के साथ जाके खड़ी हो जाएगी तो फजलुर रहमान इमरान खान के साथ कभी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान के साथ उनका एक उसूली इख्तलाफ है, नज़रियाती इख्तलाफात है, और वो ये समझते हैं कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट है। लिहाजा उस यहूदी एजेंट ने तो ख़त्म नबूवत के लिए काम किया, जो तौहीन रिसालत है उसके ऊपर काम किया, लेकिन ये जो हमारे इस्लाम के ठेकेदार हैं, इन्होंने कहाँ पे क्या काम किया इसका हमें नहीं पता। लेकिन जब जब इनके इक़्तिदार को ख़तरा हुआ है, इन्होंने ज़रूर लॉन्ग मार्च किए हैं और इस तरह का ही एक एहतजाज अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर एएनपी के अलावा बाकी तमाम जमातें जो है वो शिरकत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने भी अब शिरकत का ऐलान कर दिया, लेकिन एएनपी ने अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है वो एहतजाज नहीं करेंगे। अब ज़रा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये क्लिप देख रहे हैं, ये क्लिप है इस वक्त शाराए दस्तूर का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल बाहर का। यहाँ पे आम हालात में भी कोई शख्स नहीं खड़ा हो सकता। मुझे याद है कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि दोस्तों ने वहाँ पे ब्रेक लगाई गाड़ी की और वहाँ पे हमें खड़े होने नहीं दिया जाता था जब तक मीडिया के हम लोग कार्ड नहीं दिखाते थे या लाइसेंस अपना वकालत का नहीं दिखाते तो वो कहते थे यहाँ से गाड़ी को मूव करवाया जाए। लेकिन ऐसी हसास जगह पर ये दत्थे इस तरह क्या कर रहे हैं और पीछे इस तरह के तराने लगाने, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप ज़रा ये देखें कि स्वीडन में कुरान मजीद को आग लगाई गई, लेकिन ये जो जत्थे हैं, ये यूनिफॉर्म्ड जत्थे, ये बाहर नहीं आए, इन्होंने एहतजाज नहीं किया, कोई मार्च नहीं किया। 4 लाख वाला हज जो है वो 13 लाख का हो गया, लेकिन हमने देखा कि ये जत्थे जो है वो सड़कों पर नहीं आए, इन्होंने एहतजाज जो है वो नहीं किया। इमरान खान को यहूदी एजेंट कहने वालों की अपनी हुकूमत के दौर के अंदर 3 मरतबा जो है वो इस पाकिस्तानी वफद इसराइल गया, ये तब नहीं निकले। डॉलर 7 माह में डबल रेट पर आ गया, ये तब नहीं निकले। आटा जो है वो इस वक्त 150% ज्यादा महंगा हो चुका है पिछले 14 माह की कीमत के हिसाब से, ये बाहर नहीं निकले। इसराइल ने फलस्तीन पर बमबारी की, ये तब भी नहीं निकले। लेकिन आप ये देखें कि जब अपने इक़्तिदार के ख़त्म होने का वक्त आया तो इन्होंने फैसला कर लिया कि अब तो हम घरों से बाहर निकलेंगे और इमरान खान के खिलाफ जो है वो एहतजाज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के बाहर धरना देंगे। और ऐसी सूरत हाल में जबकि विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। दूसरी तरफ जी, आज सुबह से, बल्कि आप ये कह लें कि कल से इस चीज़ की खबरें कल रात से आना शुरू हो गई थी कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट की दफ़ा जो है वो 59 और 60 के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी। इन खबरों में ज़्यादा गर्दिश उस वक्त आई है, इन खबरों ने जोर उस वक्त पकड़ा जब आज सुबह एक सीनियर सहाफ़ी असद खरल साहब ARY के साथ प्रोग्राम करते रहे, द रिपोर्टर्स आपको याद होगा, और एक दौर में इनका तूती बोलता था। उन्होंने एक एफआईआर की तस्वीर शेयर की, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और उनका ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उस ट्वीट में ये लिखते हैं कि
ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान पीटीआई के खिलाफ आर्मी एक्ट की दफा 59 और 60 के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे की कार्रवाई फौजी समरी अदालत में की जाएगी। इन दफात के तहत सजाए मौत, संसार करना या कम अज कम उम्र कैद है। और फिर मैंने जब इसको सर्च किया तो मुझे पता चला कि आर्मी एक्ट 1952 की जो क्लॉज 59 है, ये इतनी एक लंबी क्लॉज है कि हमारे सीपीसी या सीआरपी में से कोई भी क्लॉज इतनी, यानी जो सिविलियन के एक्ट्स हैं उनमें इतनी लंबी कोई भी क्लॉज नहीं पाई जाती, क्योंकि सिर्फ ये एक क्लॉज जो है वो 76 यानी 76 सफहात पर मुश्तमिल क्लॉज है। और इनके तहत ये क्लॉज भी शामिल की गई और साथ जो दफा 60 है वो भी शामिल की गई है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन मैंने जब इसको गौर से पढ़ा, इस खबर को कई लोगों ने कॉपी किया, यहां तक कि मेरे बड़े ही प्यारे भाई हैं जमील फारूकी साहब, मेरा बड़ा प्यार का ताल्लुक है उनके साथ, उन्होंने भी सेम जो है वो ट्वीट, ये ट्वीट पढ़ते ही उन्होंने ट्वीट कर दी कि जराए बता रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली गई, और फिर तमाम बड़े अकाउंट्स के ऊपर ये ट्वीट आना शुरू हो गई। लेकिन जब मैंने एफआईआर पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि बतौर एक कानून के तालिब इल्म मेरी पहली जिम्मेदारी ये है कि जब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो मैं उसकी जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो पढूं, या इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो पढूं, तो मैंने एफआईआर पढ़ने की कोशिश की। जब एफआईआर पढ़ने की कोशिश की तो एफआईआर की कॉपी बहुत ब्लर थी, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। लिहाजा मैंने अपने सोर्सेज से कांटेक्ट किया, 15-20 मिनट में उनसे कांटेक्ट में रहा। मैंने कहा कि मुझे आप कंफर्म करें प्लीज़ कि ये क्या एफआईआर ठीक है या नहीं है। लिहाजा मेरे सोर्सेज ने जो क्लेम किया वो उन्होंने ये क्लेम किया है कि कंपनी पहले बहुत सी गलतियां कर चुकी है। ये कंपनी के लोग कह रहे हैं, ये कोई मैं नहीं कह रहा। कंपनी पहले से बहुत सी गलतियां कर चुकी है, लिहाजा कंपनी कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे हालात मजीद ख़राब हों और इसके नतीजे में कंपनी को या पाकिस्तान को कोई नुकसान जो है वो उठाना पड़े। अब जो एक्ट है, आर्मी एक्ट, इसके अंदर कुछ और पेचीदगियां भी हैं, और वो ये है कि इसके लिए एक तो वफाकी काबीना की मंजूरी ज़रूरी होती है, दूसरा जो है वो स्पेशल अदालतें जो है वो बनाई जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त तक ना ही कोई आप कह सकते हैं कि काबीना से समरी मंजूर करवाई गई, ना ही कोई स्पेशल अदालतें जो है वो उनकी तश्कील की गई है। लिहाजा ये किस तरह हो सकता है कि ना अदालतें बनी ना कुछ, और इमरान खान के खिलाफ जो है वो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। लिहाजा ये एक झूठी और बेबुनियाद ट्वीट थी, बेबुनियाद एफआईआर थी, इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, और इस तरह के र्यूमर से जो है वो खुदारा मोहतात रहें और उन्हें फैलाने से गुरेज करें, ताकि पाकिस्तान में पहले हालात इस तरह की हैं। अगर आप इस तरह की खबरें को जो है वो मजीद तकवीत देंगे, उनको गर्दिश में लाएंगे, तो फिर अवाम के अंदर जो है वो एक अनारकी सी फैलती है। साथ ही साथ फिर कुछ देर पहले, यानी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसी के दौरान ही, पहले 3 मिनट के दौरान ही जो साफ़ी असद खरल हैं उनका एक और ट्वीट आ गया है। और जब खबर पकड़ी जाती है, झूठी खबर पकड़ी जाती है ख़ास तौर पे, तो फिर उसके बाद इस तरह की ट्वीट्स आना बनती हैं। ट्वीट उन्होंने ये कहा किया है जी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था और जिसकी वजह से वो ट्वीट हुई है। अब बड़े एक्सपर्ट रखे हुए हैं, मैं भी उनसे रब्ता करूंगा। मेरा एक फेसबुक पेज आपको याद होगा जो बंद हुआ था, उसके ऊपर हमारी अच्छी ऑडियंस थी, 870K प्लस के अंदर ऑडियंस थी। तो रिक्वेस्ट मैं इनसे करता हूं कि वो भी हमें खुलवा दें, क्योंकि इतनी फास्ट सर्विस है इनके पास कि चंद मिनट पहले, तकरीबन 10 मिनट पहले जो है वो इनका अकाउंट हैक हुआ है, उससे ट्वीट हुई है और इन्होंने 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो अकाउंट रिकवर किया है। और इनकी ये सहूलत तो फिर हम तमाम जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं उनको लेनी चाहिए। मैं अपने ग्रुप से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनकी जो ये एक सर्विस है उससे मुस्तफ़ीद हों, ताकि हमारे जितने भी यूट्यूब के या फेसबुक के अकाउंट्स बंद हैं वो खुलें और हम दोबारा उसी स्पीड में आ सकें। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ईद के लोगों का ख्याल रखिएगा, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।